हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पित किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे 8 लोगों के नाम निकाले हैं जिनका अपने पुणे शहर से संबंध है और जिन्होंने अपने जीवन काल में देश हित के लिए कुछ कार्य किया है। तो उनमें है महात्मा ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, सेनापति बापट, विनायक दामोदर सावरकर, वासुदेव बलवंत फडके। महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, लेखक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 1873 सितंबर में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था स्थापित की। महिलाओं व दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने प्रयास किए। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। महात्मा फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने में व्यतीत किया। उन्होंने महिलाओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। लोकमान्य के अलावा इनको हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से अपनी बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास के साथ पूरी की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। उन्होंने एक मराठी साप्ताहिक केसरी की शुरुआत की जिसमें से आगरकर ने संपादक के रूप में काम किया। समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने और उस समय के ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करने के लिए जिसने लोगों को बड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। तिलक ने शिवाजी महाराज की जयंती पर शिव जयंती मनाने की शुरुआत की और 1894 में पुणे में पहला सार्वजनिक गणेश महोत्सव आयोजित किया। गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर जी भारत के एक महान समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और विचारक थे जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में फैली जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने के काफ़ी प्रयास किए थे। इसके साथ ही वे विधवा विवाह के घोर समर्थक थे। आगरकर ने भारतीय समाज में के बाल विवाह, मुंडन, नस्लीय भेदभाव, अस्पृश्यता, इन जैसे बहुत अनिष्ट परंपरा और रूढ़ि का विरोध किया था। गोपाल गणेश आगरकर जी भारत के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के काफ़ी करीबी दोस्त थे। इसके साथ ही उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की थी। इसके अलावा वो साप्ताहिक पत्रिका केसरी के संपादक और पत्रिका सुधारक के संस्थापक भी थे। इसके साथ ही गोपाल गणेश आगरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर 1892 से अपने जीवन की आखिरी सांसों तक रहे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान अमूल्य है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गोखले ने अपने बड़े भाई द्वारा आर्थिक सहायता से कोल्हापुर के राजाराम हाई स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह मुंबई चले गए और 1884 में 18 ईयर की उम्र में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से एक डिग्री प्राप्त की। 1885 में गोखले पुणे चले गए और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अपने सहयोगियों के साथ फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। गोपाल कृष्ण गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज को अपने जीवन के करीब 2 दशक दिए और कॉलेज के प्रधानाचार्य बने।
गोपाल कृष्ण गोखले 1886 में 20 ईयर्स की उम्र में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन भारत पर एक सार्वजनिक भाषण दिया जिसकी बहुत सराहना हुई। गोखले ने बाल गंगाधर तिलक की साप्ताहिक पत्रिका मराठा के लिए नियमित रूप से लेख लिखे। अपने लेख के माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर छिपी हुई देशभक्ति को जगाने की कोशिश की। गोपाल हरि देशमुख। सरदार गोपाल हरि देशमुख, उनका परिवार मूल रूप से कोकण से था। उनके पिता हरिपंत देशमुख पुणे में बापू गोखले, जो दूसरे बाजीराव पेशवा के सेनापति थे, वहाँ पे काम करते थे। गोपाल राव देशमुख जी को पढ़ने में गहरी रुचि थी और इतिहास उनका पसंदीदा विषय था। उन्होंने इस विषय पर लगभग 10 किताबें लिखी। वो एक मराठी पत्रकार, समाज सुधारक और इतिहासकार थे जिनका 19वीं शताब्दी में निधन हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोपाल हरि अंग्रेजी शिक्षा के पहले नए लोगों में से एक थे। उन्होंने एक मराठी स्कूल में पढ़ते हुए अंग्रेजी की पढ़ाई की। उन्होंने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास, भूली मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए। वो जाति व्यवस्था, रंग भेद के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि उच्च जातियों को जाति के वर्चस्व के अपने विचारों को छोड़ देना चाहिए और देश के लाभ के लिए नई विचारधाराओं को अपनाना चाहिए। गोपाल राव सामाजिक व्यवहार तत्वों को धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के वर्चस्व से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को इस तथ्य से कमज़ोर किया गया है कि धर्म का कार्य एक विशेष वर्ग को सौंपा गया है। वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने आर्य समाज के संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। अपने भाषण के माध्यम से बाल विवाह, दहेज, बहुविवाह जैसी समाज की गलत प्रथाओं पर हमला किया। सेनापति बापट। सेनापति बापट, इनका असल में नाम पांडुरंग बापट था। उनका जन्म 12 नवंबर 1880 को महादेव व गंगाबाई के घर पारनेर, महाराष्ट्र में हुआ था। सेनापति बापट ने पारनेर में प्राथमिक शिक्षा के बाद 12 वर्ष की अवस्था में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। पुणे में फैले प्लेग के कारण बापट को पारनेर वापस लौटना पड़ा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 ईयर्स की उम्र में डेक्कन कॉलेज पुणे में दाखिला लिया। हॉस्टल एरिया में टोपी लगाकर बाहर जाने के नियम का उल्लंघन करने के कारण उनको 6 मंथ्स हॉस्टल से बाहर रहने का दंड मिला। मजदूरों और आमजनों को एकता के सूत्र में बांधने और क्रांति की ज्वाला को तेज करने के लिए उन्होंने काम किया। पुणे में भी सामाजिक कार्य व रास्तों की साफ सफाई करते रहते थे। मुलसी प्रकरण में 23 अक्टूबर 1923 को वो तीसरी बार गिरफ्तार हो गए थे। रिहाई के बाद रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 7 वर्ष तक सिंध प्रांत की हैदराबाद जेल में वो अकेले कैद रहे। मुलसी आंदोलन से ही उनको सेनापति का खिताब मिला। रिहाई के बाद 28 जून 1931 को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। विदेशी बहिष्कार का आंदोलन चला। अपने भाषणों के कारण बापट फिर जेल पहुंच गए। सिर्फ 5 महीने बाद ही गिरफ्तार हुए बापट ने वकील करने से मना कर दिया। 7 वर्ष के काले पानी तथा 3 वर्ष के दूसरे कारावास में रहने के दूसरी सज़ा मिली। जेल में रहने के ही दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बाहर कांग्रेस ने सार्वजनिक हड़ताल और सभाएं की। एरोडा जेल में बंद गांधी जी के अनशन के समर्थन में उन्होंने जेल में ही अनशन किया। सूत काटने, कविता लिखने, साफ सफाई करने में वे जेल में अपना समय बिताते। अनशन में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें बेलगांव भेज दिया गया। 23 जुलाई 1937 को रिहा कर दिए गए सेनापति बापट के रिहाई के अवसर पर स्वागत हेतु बहुत विशाल सभा हुई। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 28 नवंबर 1967 में हुई। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई गणेश व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। विनायक जी ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से भाषण देते थे। 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा पर सेलुलर जेल भेजा गया।
उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में वो रहे। वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरडोने गांव में हुआ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आज़ादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद उनके पिता चाहते थे कि वह एक दुकान पर काम करे, लेकिन उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। उन्होंने जंगल में एक अभ्यास स्थल बनाया जहां ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक भी उनके साथी थे। यहाँ लोगों को हथियार चलाने का अभ्यास कराया जाता था। 1871 में उनको सूचना मिली कि उनकी मां की तबीयत खराब है। उन दिनों वो अंग्रेजी की एक कंपनी में काम कर रहे थे। वो छुट्टी मांगने गए लेकिन नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिलने के बाद भी वो अपने गांव चले गए, लेकिन तब तक मां की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी की तैयारी करने लगे। उन्हें आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी। 1879 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। पैसे एकत्र करने के लिए कई जगह पर डाके डालने भी शुरू किए। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के का प्रभाव फैल चुका था। उनकी गतिविधि से अंग्रेज अफसर डर गए थे। कहा जाता है कि अंग्रेज उनसे थरथर कांपते थे। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला गया और काला पानी की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सज़ा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का वीर शहीद हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इन लोगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर हम ठीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी लोगों का कार्य लगभग एक जैसा ही है। सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और सभी ने शिक्षा को प्रावधान दिया और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी किए। उसी के साथ समाज में हो रही गलत गतिविधियों का उन्होंने कड़ा विरोध भी किया। उन जैसे और भी कई लोग थे जिन्होंने उस समय भारत देश को स्वतंत्र होने के लिए और सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद।